हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे इस क्लास पर। और हम आर एस अग्रवाल बुक का जो है आज का क्लास करेंगे, जिसका नाम है कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं थोड़ा सा दिखा देते हैं हम आपको। तो आर एस अग्रवाल का बुक जो है, इसमें टाइम एंड वर्क का क्लास आज हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं, टाइम एंड वर्क चैप्टर को, ठीक है। और इससे एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलता है, एक दो सवाल आ जाता है इससे, ठीक है। देखिए आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। कितना सवाल आएगा नहीं आएगा ये आपको अभी नहीं सोचना है, ठीक है। पहले आप सवाल कीजिए इसका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क यानी कि इसको हिंदी में अगर हम समझें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क है ना, इसी तरह लिखा जाता है, WORK है ना, वर्क, ठीक है। हिंदी में अगर इसको बताएं तो क्या हो जाएगा, समय और दूरी कहा जाता है इसको, समय और दूरी, ठीक है। सॉरी सॉरी, ओहो यार, कहाँ दिमाग रहता है मेरा, समय और कार्य ठीक है, समय और क्या है, चैप्टर का नाम कार्य है, कार्य, ठीक, ये है चैप्टर का नाम, ठीक। तो मेरे भाई एक चीज़ आप हमको बताइए, हमारे पास समय भी है, ठीक है, और वर्क भी है, लेकिन फिर समझिएगा क्या बोलने जा रहे हैं। कोई भी काम को करने के लिए हमको समय लगता है, ठीक है। क्या लगता है, कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमको समय लगता है, उसके बाद तब वह काम क्या होता है, पूरा होता है, यानी कि वर्क हो जाता है, ठीक है, ठीक। लेकिन मेरे भाई, मेरे पास समय तो हमको दिया हुआ रहता है कि इतना समय में आपको कोई काम करना है, ठीक है। जैसे पढ़ाई भी करना है तो मेरे भाई, जैसे कहीं ट्यूशन ही पढ़ने जाते हैं तो 1 घंटा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो समय तो मेरा फिक्स हो जाता है, यानी कि हमको समय मिल जाता है, और काम भी बता दिया जाता है, आपको पढ़ाई करना है, ईंटा धोना है, कुछ भी करना है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो मेरे भाई कोई भी काम करने के लिए एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, क्षमता, ठीक है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्षमता के बिना आप काम ही नहीं कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क के अलावा एक और क्या ज़रूरी है हमको, क्षमता, यानी कि मेरे पास क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास क्षमता नहीं है तो हम काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हर आदमी का क्षमता अलग अलग होता है, ठीक है। कोई आदमी बहुत तेज़ी से काम करता है, कोई आदमी स्लो काम करता है, ठीक है। तो ये उसका क्षमता कहलाता है। तो जब तक आप क्षमता नहीं बता पाएंगे, तब मतलब जब तक आपके पास क्षमता नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसको इंग्लिश में इफ़िशियंसी बोला जाता है, इफ़िशियंसी, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर का हम लोग पहला टाइप आज पढ़ेंगे। और पहला टाइप कुछ इस तरह से दिया रहेगा। देखिए, ए और बी दो बंदा है, ठीक है। ए कोई भी काम 20 दिन में कर लेता है और बी इसी काम को 30 दिन में कर लेता है, ठीक है। दोनों मिल जाए तो ये काम कितना जल्दी होगा, ठीक है। मतलब दोनों मिल जाए तो काम कितना दिन में होगा, इस तरह का सवाल इसमें पूछा जाता है। तो देखिए, इस तरह का सवाल को हम दो मेथड से करते हैं, या तो बाय प्रोसेस या तो एलसीएम मेथड, ठीक है। तो हम इसमें एलसीएम मेथड को लगाएंगे, ठीक है। एलसीएम किसका लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। और मेरे भाई नोट कर लीजिएगा, 20 और 30 का जो भी एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो 20 और 30 का अगर एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। अब क्या करना है, इसका क्षमता, हमको समय मिल गया प्लस कार्य मिल गया, अब हमको क्षमता पता करना है। तो क्षमता पता कैसे करते हैं, क्या करेंगे, टोटल वर्क को हम भाग करेंगे, ए और बी जितना दिन में काम को कर रहा है, ठीक है, इन दोनों से इसको भाग करेंगे और हम इसका क्षमता को निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल वर्क हम बात करें तो कितना है, इसका टोटल वर्क बात करें तो कितना है, इसका टोटल वर्क मेरे भाई 60 है, ठीक है। और ए 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है, और ये समय दिया हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे, इसका क्षमता, ए का क्षमता और बी का क्षमता हमको पता करना होगा। तो ए का क्षमता पता करना है तो आपको क्या करना है, ए का समय से भाग करना है इसको। तो ए का समय से अगर 60 को भाग करें तो कितना बार में जाएगा, 20 × 60 यानी 3 बार में जाएगा। तो मतलब ए का क्षमता 3 हो गया, ए का इफिशियंसी कितना निकल गया, 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बी का इफिशियंसी पता करने के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 से इसको भाग करेंगे, इससे भाग करना है, ठीक है। 30 से जब 60 को भाग करेंगे तो 30 दूनी 60, मतलब 2 बार में जाएगा। तो मतलब बी का क्षमता हो गया मेरे भाई 2, ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाए ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो कितना दिन में करेगा, अगर ए प्लस बी मिल जाए तो कितना दिन में करेगा, तो मेरे भाई जब ए बी दोनों साथ में मिलकर करेगा तो क्षमता
दोनों का क्षमता लगेगा, दोनों का क्षमता ऐड होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ए का क्षमता कितना था, एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं। ए का क्षमता कितना था, ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 2 है। ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 2 है, तो ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2 है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि अब जो है काम होगा 5 का स्पीड से, ठीक है। अकेला कर रहा था तो ये 3 का स्पीड से कर रहा था और ये 2 का स्पीड से, ठीक है। तो अब जो काम होगा ये 5 का स्पीड से काम होगा, ठीक है। तो जब ये 5 का स्पीड से काम करेगा तो टोटल वर्क कितना था मेरा, याद कीजिए टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था मेरा 60, ठीक है। और टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी का कितना निकल गया, टोटल इफिशियंसी कितना निकल गया, तो टोटल इफिशियंसी 5, ठीक है। तो 60 काम को अगर 5 5 का स्पीड से करेगा तो कितना दिन में होगा, तो क्या करना है, 60 से आपको भाग कर देना है, ठीक है। 60 को भाग लगाना है 5 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दिन में कर जाएगा, कितना, 12 दिन में कर लेगा काम, ठीक है। चलिए पहला सवाल अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक। चलिए ये कोई काम 10 दिन में कर रहा है,